2024 माघ महीने में छठतिला एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त और साथ ही पारण का सही समय भी इस वीडियो में पूर्ण रूप से जानेंगे। एकादशी तिथि जो कि श्री हरि विष्णु को समर्पित है, अपने आप में बहुत पवित्र दिन इसे माना जाता है। सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत एकादशी है। माघ माह जो कि श्री हरि विष्णु को समर्पित महीना जाना जाता है, स्नान ध्यान पूजा पाठ के लिए जाना जाता है, तो यह एकादशी खास हो जाती है। माघ महीने में अगर आप कुछ भी विशेष नहीं कर सकते हैं ना, तो मात्र आप एकादशियां जो दोनों कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में आती हैं, अगर आप इन दो एकादशियों का व्रत कर लेते हैं तो माघ माह का पूजन दान पुण्य स्नान ध्यान का आपको जरूर से इससे फल प्राप्त हो जाता है। माधव श्री कृष्ण भगवान के सुंदर स्वरूप माधव को यह महीना समर्पित होता है और मघा नक्षत्र के स्वरूप में जाना जाता है, इसलिए इस महीने को माघ माह के नाम से जाना जाता है। तो इस महीने आप सभी एकादशी व्रत धारण करें और अपने जीवन को धन्य करें। ग्रहों की दशा को सुदृढ़ करने और जीवन में सब कार्यों की सिद्धि के लिए एकादशी का व्रत श्रेष्ठ माना जाता है। 2024 में कब किया जाएगा कृष्ण पक्ष की यह सुंदर एकादशी का व्रत, जान लेते हैं। 2024 में यह एकादशी 6 फरवरी के दिन व्रत के स्वरूप में धारण की जाएगी। गृहस्थ जन जो है 6 फरवरी को ही जो है व्रत करेंगे। इन चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा। एकादशी तिथि शुरू हो रही है 5 फरवरी 2024 को 5:24 के आसपास, ठीक है। और साथ ही जो एकादशी तिथि समापन हो रहा है वह 6 फरवरी 2024 को 4:07 के आसपास, ठीक है। नोट करते हुए चीज़ें चलिएगा। स्क्रीन पर सभी चीज़ें मैंने दी हुई है। पारण अर्थात व्रत को खोलने का समय जो है आप सभी विशेष तौर पर, जैसे एकादशी व्रत 6 तारीख को किया जाएगा तो 7 फरवरी को व्रत खोला जाएगा। तो व्रत खोलने का समय हो रहा है 6:39 से सुबह के समय 9:01 के आसपास, ठीक है। साथ ही द्वादशी तिथि कब समाप्त हो रही है, 7 फरवरी को द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 2:02 के आसपास पीएम अर्थात दोपहरी के समय में। तो इस तरह से आप सभी के लिए यह जानकारी थी। वीडियो उचित उपयोगी रहती है तो कमेंट्स में जय श्री हरि विष्णु या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलें। अब जानते हैं एकादशी पर किए जाने वाले कुछ श्रेष्ठ कार्य। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, छठ तिला एकादशी। यह एकादशी 6 तरह से तिलों के प्रयोग के स्वरूप में जानी जाती है। आप सभी को इस दिन काले तिल का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है। छठ तिला जैसे कि 6 तरह से तिल का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले स्नान और जो है स्नान के स्वरूप में आप सभी करें, उपटन के स्वरूप में दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर हवन के स्वरूप में, चौथे नंबर पर भगवान जी को जो है समर्पित करने के स्वरूप में, पांचवा हवन के स्वरूप में और छठा जो है दान पुण्य और भगवान जी को भोग लगाकर स्वयं जो है प्रसाद के स्वरूप में इसे ग्रहण करने पर। इस तरह से 6 आप तरीके से इस दिन जो है इस काले तिल का प्रयोग करें या सफ़ेद तिल का भी प्रयोग कर सकते हैं। यह शनि राहु और पितृदोष को दूर कर सब सुख प्रदान करने वाली होती है। और साथ ही भगवान जी को आप जो भी प्रसाद स्वरूप भोग लगाएंगे उसमें भी आप तिल का प्रयोग करें भगवान जी के लिए, और स्वयं के लिए भी उपटन के स्वरूप में आप प्रयोग करें, भगवान जी को स्नान कराएं तो उसमें भी आप जो है काले तिल का प्रयोग करें, महादेव पर समर्पित करें और साथ ही सूर्य नारायण भगवान को भी काले तिल समर्पित करें। और आप सभी आवश्यक रूप से जहाँ पर भी, जैसे तुलसी माँ में भी आप पूजन कर रहे हैं तो काले तिल का प्रयोग करें। और साथ ही आप सभी जो पीपल वृक्ष की पूजा आराधना करेंगे तो उसमें भी आप सभी काले तिल का ही प्रयोग करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में सब कार्यों से निवृत्त होकर निरंतर प्रभु का स्मरण करते हुए आप सभी को 10वीं तिथि से ही एकादशी व्रत का नियम का पालन करना चाहिए, जिसमें प्याज लहसुन का पूर्ण रूप से परित्याग सबसे पहले है। सात्विक चीज़ों को ग्रहण करना, जो है प्रभु तत्व को जीवन में ग्रहण करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। ब्रह्म मुहूर्त में, जैसे कि माघ माह में पवित्र नदी में स्नान का विधान है, संभव हो तो पवित्र नदी में स्नान करने के लिए इस दिन जरूर से जाएं। ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जी यमुना जी अपने आप में अद्भुत जो पवित्र नदियां होती हैं, अगर ऐसा संभव नहीं है तो घर पर काला तिल और गंगा जल मिश्रित कर कर आप सभी गंगा मैया का भाव करते हुए स्नान करें। फिर लड्डू गोपाल को सुंदर भाव से आप पूजन पाठन करें। साथ ही अखंड दीप जलाएं, एक गोलबाती का घी का दीपक जिसमें थोड़ा सा काले तिल आपको डालने हैं और आपको दीप प्रज्वलित करना है। इस तरह से आप सभी को संपूर्ण पूजा आराधना विधान करना है, जो कि अपने आप में परम सुखों की प्राप्ति में सहायक होता है। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उचित उपयोगी रहती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एकादशी व्रत के दिन
तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता, तुलसी माँ में जल नहीं चढ़ाया जाता। एकादशी तिथि शुरू होने से पहले पहले तुलसी की पत्ती आप सभी तोड़ कर रख लीजिए और भगवान जी के भोग में इसे सम्मिलित करें। साथ ही आप सभी जितना संभव हो तिल का दान किसी गरीब पंडित ब्राह्मण जी के घर पर तिल किसी न किसी स्वरूप में दान के लिए दीजिएगा। अनंत फलों की इससे प्राप्ति होती है। निरंतर प्रभु जो है सुंदर मंत्र का जाप करें। गौ माता को रोटी इत्यादि खिलाते हैं तो उसमें भी काले तिल का सम्मिश्रण करें। काले तिल जो है आध्यात्मिक स्वरूप में और जो है जो चिकित्सा इत्यादि के स्वरूप में भी बहुत अधिक फायदेमंद वस्तु बताई जाती है। तो यही इसके पीछे गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।